मोहब्बत का जादू और जिन शहजादे की कुर्बानी। बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत सल्तनत में एक नर्म दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम इंसा था। शहजादी इंसा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी मेहरबानी के लिए भी मशहूर थी। वो गरीबों की मदद करती, ज़ख्मी जानवरों का ख्याल रखती और हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छा सोचती थी। महल के लोग कहते थे कि इंसा का दिल इतना पाक है कि जैसे चांदनी ज़मीन पर उतर आई हो। लेकिन इसी दुनिया से बहुत दूर एक और पुरस्रार दुनिया भी थी। वो दुनिया जिन्नात की दुनिया थी, जहां आग और साए की मखलूक रहती थी। इसी दुनिया में एक ताकतवर जिन शहजादा रहता था जिसका नाम ज़ुमर्द था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल सख्त और तन्हा था। उसकी आंखों में हमेशा गुरूर और खामोशी होती थी। एक रात ज़ुमर्द अपने जादुई तालाब के पास खड़ा था। उस तालाब के पानी में वो इंसानों की दुनिया देख सकता था। जब उसने पानी में झांका तो उसे महल के बाग में चलती हुई एक लड़की नजर आई। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो शहजादी इंसा थी। उसी लम्हे ज़ुमर्द के दिल में एक अजीब एहसास जागा। ये एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो पहली नज़र में ही इंसा से मोहब्बत कर बैठा। लेकिन एक मसला था, इंसान और जिन्नात के दरमियान मोहब्बत सख्ती से मना थी। इसके बावजूद ज़ुमर्द अपने दिल को रोक ना सका। चंद दिन बाद वो इंसानी रूप इख्तियार करके ज़मीन की दुनिया में आया। एक रात वो खामोशी से महल के बाग में पहुंचा, जहां शहजादी इंसा चांदनी में टहल रही थी। वो उसके सामने आया और ख़ुद को एक मुसाफिर शहजादा जाहिर किया। इन दोनों के दरमियान बातें शुरू हो गईं। ज़ुमर्द उसे दूर दराज की जादुई ज़मीनों की कहानियाँ सुनाता, अजीब मखलूक़ात और पुरस्रार जगहों के किस्से सुनाता। इंसा को उसकी बातें दिलचस्प लगती थीं, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा खौफ भी था। कुछ दिनों बाद ज़ुमर्द ने हिम्मत जमा की और शहजादी इंसा से कहा, इंसा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये सुनकर शहजादी खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो एहसास नहीं है। ये सुनकर ज़ुमर्द का दिल टूट गया। उसके जज्बात इतने शदीद थे कि वो खुद पर काबू न रख सका। गुस्से और दर्द में उसका इंसानी रूप टूट गया और वो अपने असल खौफनाक जिन्नाती रूप में आ गया। इंसा ये देखकर खौफजदा हो गई। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। ज़ुमर्द की अधूरी मोहब्बत ने एक पुराना जादुई कानून जगा दिया। आसमान पर बादल गरजने लगे, ज़मीन हिलने लगी और जिन्नात की दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान एक ख़तरनाक दरवाज़ा खुलने लगा। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत को घेरने लगा। अब सिर्फ एक ही तरीक़ा था जिससे ये तबाही रोकी जा सकती थी, एक बड़ी कुर्बानी। आखिरी बार ज़ुमर्द ने शहजादी इंसा को एक जादुई जंगल में बुलाया। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के सामने खड़े थे। इंसा ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम इतने खौफनाक नहीं जितने दुनिया तुम्हें समझती है। तुम्हारे दिल में भी दर्द और तन्हाई है। ये अल्फाज सुनकर ज़ुमर्द की आंखों में पहली बार नरमी आई। उसने आसमान की तरफ देखा और फैसला कर लिया। अपनी ताकत और अपने जिन्नाती तख्त को छोड़कर वो उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगा। उसने अपना जादू इस्तेमाल किया। एक तेज़ रोशनी फैली और आहिस्ता आहिस्ता ज़ुमर्द का जिस्म चमकने लगा। चंद लम्हों बाद वो एक नीले चमकते हुए पत्थर में तब्दील हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया, अंधेरा ख़त्म हो गया और सल्तनत दोबारा महफूज हो गई। शहजादी इंसा ने वो नीला पत्थर अपने हाथ में उठाया। उस दिन के बाद उसने कभी शादी नहीं की। वो सारी ज़िंदगी इंसाफ और मेहरबानी के साथ अपनी सल्तनत पर हुकूमत करती रही और हमेशा अपने पास वो नीला पत्थर रखती थी जो उसे उस जिन शहजादे की याद दिलाता था जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कभी कभी रात की खामोशी में इंसा सोचती थी, क्या ये सिर्फ एक याद थी या शायद एक ऐसी मोहब्बत जो देर से समझ आई। और इसी सवाल के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।